सूरत-ए-हाल आपके सामने है। एक अहम गिरफ्तारी और तरीका कार बहुत ज्यादा गलत था। अब तक ये बात भी समझ नहीं आ पा रही है कि कौन से मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जब भी इस तरह की गिरफ्तारी होती है तो यही तरीकाकार अख्तियार किया जाता है। अच्छा। बिल्कुल इसी तरह हम इस्लामाबाद में भी देखते रहे गिरफ्तारियां, लाहौर में भी गिरफ्तारियां देखते रहे, क्योंकि गिरफ्तार करने वाले पहले भी यही इसी तरह के आइटम्स होते हैं और आज जिन्होंने गिरफ्तार किया वो भी उसी तरह के आइटम्स हैं। लिहाजा जो गिरफ्तारी हुई है वो पहले भी होती है और आज भी इसी तरह ही हुई है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में शायद यही लिखा है, हमारे सिलेबस में यही लिखा है कि इसी तरह ही गिरफ्तार करना है। नंबर 2, जो मैंने सुना है कि कुछ जमीनों पर कब्जे का केस है और वो एंटी करप्शन पंजाब में गुज़श्ता 3 साल बड़ी सरगर्म रही। आपने देखा खुद ये खबरें भी लगवाया करती थी एंटी करप्शन कि हमने इतनी जमीन रिकवर कर ली, इतनी जमीन रिकवर कर ली। लेकिन चूंकि डॉक्टर शीरी मदारी का एक अपना स्टेटस है, वो पीटीआई की बहुत वोकल हैं और चूंकि वो पीटीआई इस वक्त अपोजिशन में है और ये ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो अब सिर्फ इसी एंगल से देखा जाएगा वो जो जमीन पर कब्जा है नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वहाँ उन्होंने फॉलो किया है नहीं किया, वो तो अभी तफसीलात आएंगी। लेकिन कम अज कम जो मेरा फीडबैक है वो यही है कि कुछ डीजी खान में जमीनों पर कब्जे के हवाले से, चूंकि वो उनका अपना आबाई इलाका है, वहाँ उनका कोई फैमिली डिस्प्यूट भी, उनके वालिद मरूम और इनके जो इनके वालिद के जो भाई थे वो कोई है, उनका फैमिली डिस्प्यूट भी, डिटेल्स अभी नहीं आई। लेकिन ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हमारी गिरफ्तार करने वाली एजेंसियां जब गिरफ्तार करती हैं वो यही तरीकाकार अपनाती हैं और इसी तरीकाकार को जब डॉक्टर शीरी मदारी साहिबा ह्यूमन राइट्स की फेडरल मिनिस्टर थी, इन्होंने कोशिश भी की थी कि किसी तरह कम अज कम ये जो SOPs हैं ये चेंज हो जाएं। और ख़ास तौर पर इनकी जो बेटी हैं ईमान मज़ारी, आपने देखा जहाँ कोई डिसअपेयरेंस होती थी या कोई गिरफ्तारी होती थी तो इनकी बेटी जो है साहिबजादी वो बाकायदा एहतजाज भी किया करती थी कोर्ट्स के बाहर या प्रेस क्लब के बाहर। तो आज वो जो एक अनफॉर्चुनेट चीज हम समझते हैं हमारे माशरे की या हमारे मुल्क की है, वो खुद उनकी मदर के साथ पेश आ गई। लिहाजा अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो होगा, जाहिर है कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स बेल भी दे सकती हैं, कोर्ट्स में 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी करना होता है। अब इसके 2 एंगल्स हैं, क्या इनको इस्लामाबाद में रखेंगे या इनको लाहौर ले जाएंगे क्योंकि पंजाब की एंटी करप्शन टीम आई है, या फिर इनको डीजी खान ले जाएंगे जहां दिन के वक्त भी 12-12 घंटे बिजली नहीं होती, 15-15 घंटे भी बिजली नहीं होती। इमेजिन के डॉक्टर शीरी मदारी को डीजी खान के गांव के थाने में 15 घंटे हवालात में थाने में बगैर बिजली के रहना पड़ जाए, तो हमारे माशरे के, हमारे मुल्क के ये अजीब दस्तूर हैं, ये अजीब हमारे मुल्क की रवायात हैं। देखते हैं एंटी करप्शन क्या करती है या फिर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके कोर्ट उनको देती है रिमांड या नहीं देती। लेकिन बहरहाल कोई प्रॉपर्टी का केस है, जमीन का कोई केस है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा आसमा, जिस तरह से केस प्रॉपर्टी का है, एंटी करप्शन की टीम पहुंची है जो इस वक्त जराये से इत्तलात आ रही हैं, लेकिन जो इस गिरफ्तारी की टाइमिंग है वो तो एक सियासी नजर में उसको देखा जाएगा कि ये एक सियासी गिरफ्तारी है। आप क्या समझती हैं उनको गिरफ्तार करने का जो तरीक़ेकार है, जिसके लिए शिकवा किया है उनकी बेटी ने कि मर्द एहलकार उनको घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले गए? जी आसमा। जी बिल्कुल, आप देखिए कि जो तरीका कार इख्तियार किया गया है ये इंतहाई अफसोसनाक है। अगर मैं बार बार यही बात कहूंगी कि अगर उनको ये था कि डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हैं, तो उसका एक तरीका कार आइन और कानून के तहत जो है वो तय किया गया है। उसके लिए आप नोटिस देते हैं, आप बात करते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, तहकीकात करते हैं और उसके बाद इस तरह का एक्ट होता है। ये तो टोटल हरासमेंट है कि आप किसी को जो है
पुराने मुकदमों में जो कि पता नहीं कितने सन के मुकदमे हैं उसमें उठा के तो आप उनके घरों में घुस जाएं और खवातीन को और खास करके जो पॉलिटिकल डिसेंट रखती हैं, जो एक क्रिटिकल वॉइस है, उनके बहुत सारे नजरियात के साथ बहुत सारे लोगों को बहुत इख्तलाफ हो सकता है और होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो हरासा करें और आप खुली जो एक वायलेशन है आइन और कानून की उसको करते हुए जो है वो आप किसी को गिरफ्तार कर लें। जो अभी ईमान का हमने देखा है ट्वीट, वो तो ये बता रही हैं कि उनकी वालदा को मारा पीटा भी गया है और उनको साथ लेके जाया गया है। ये मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई काबिल मजम्मत एक्ट है और इसकी किसी सूरत की जो है वो तौसीक नहीं हो सकती है किसी तरह की भी। तो मेरा ख्याल है कि ये भी जो भी इस वक्त पंजाब के मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, जो इस वक्त जो भी पॉलिटिकल लोग हैं इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि ये टेरिटरी इस्लामाबाद की है, फौरी तौर पर पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को और सब लोगों को जो है वो इस पर बयान जरूर देना चाहिए, बताना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, वो कहाँ उनको ले जाया गया है, किस कानून के तहत ले जाया गया है, क्या मामलात हैं। और कोर्ट है, पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, अगर उनके ऊपर कोई केस था तो वो केस फाइल करने के तरीकाकार मौजूद हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी के घर में घुस जाते हैं और आप उसको उठा के बाहर ले आते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं, उनको घर में अपने उनको मारपीट की गई है। तो ये अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत बात है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह से भी किसी को भी ठीक है, हमारे साथ रहिए इस वक्त नाज़रीन।